एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम अपने इस फैन फिक्शन के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं। जी हाँ, ये सेकंड लास्ट पार्ट है कर्स्ड अल्फा का। इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और बनेगा और ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं 15 दिन के ब्रेक पे जा रही हूँ। हाँ, मेरी मेल काफ़ी दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब लास्ट फैन फिक्शन हो तभी बताऊं। तब तक मुझे प्लीज़ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। मेरे पुराने फैन फिक्शन जो भी आपको पसंद हो वो आप दोबारा देखिए, उन्हें रिवॉच कीजिए ताकि मेरा चैनल बिल्कुल ज़ीरो व्यूज़ पे ना आ जाए। दूसरा, आप मुझे आज स्पेशल कमेंट में ज़रूर बताइएगा अब तक मेरे चैनल पे आपने जितनी भी फैन फिक्शन सुनी है उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। मैं अपने रेगुलर जो मेरे कमेंट करते हैं उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे क्यूरियोसिटी है ताकि मैं इस गैप के बाद अगर आऊँ तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकूं, जान सकूं कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में आज ज़रूर ये बताइएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगी को तो क्यूट से बेबी होते हैं, एक अल्फा बॉय और एक अल्फा गर्ल। अब आगे जैसा डिसाइड हुआ था वैसे ही इन दोनों बच्चों का नामकरण लैन क्लैन के अंदर ही होता है। हाँ, अभी भी लैन कुरैन ने बाकी क्लैंस को यहाँ बुलाने से मना कर दिया। वैसे तो यानली और शिचैन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैन फैमिया ने जब यानली को समझाया कि एक बच्चों की सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में इन आयरन की पावर्स का समझ में आ रहा है। कई जगह कई क्लैंस के आसपास में क्या फ्यूरिट कॉप्स दिखती हैं, कठपुतलियाँ दिखती हैं, जिनसे अब ये लग रहा है कि कोई तो है जो इन आयरन को यूज़ कर रहा है। वहीं नीम इंजरी की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण नीम सैन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कई बार लैन क्लैन आया भी, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने से विंग और वांगी से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब वो जिद करके आज स्पेशल लैन क्लैन वालों से मिलने आया। उसका रीज़न ये है कि वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। जिस हिसाब से नीम इंजरी की तबीयत खराब हो रही है वो भी काफ़ी स्ट्रेस है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक सेलिब्रेशन चल रहा है। जी हाँ, आज लैन क्लैन को बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पे वैसे तो किसी क्लैन को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन लैन क्लैन का हर पर्सन यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि आज उनके सेकंड प्रिंस यानी लांग वांगजी के बेबीज का नेम सेरेमनी हो रही है। वांगजी और विंग भी वहाँ पे अच्छे से रेडी होके खड़े हुए हैं अपने दोनों बच्चों को गोद में लेके। जब से विंग को होश आया था तब से यानली उसकी काफ़ी मदद कर रही है। वैसे तो शुरुआत में विंग के लिए ये दोनों बच्चे एक साथ संभालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे एक साथ दोनों बच्चों को संभालने में बहुत दिक्कतें भी आ रही थी, लेकिन यानली और लैन कुरैन की हेल्प से वो ये कर पा रहा था। वांगजी भी वैसे अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है। जो बच्चा यानी जो इनका बेटा है वो बिल्कुल देखने में विंग के जैसा लगता है, जिसका नाम अभी लान सिजोई रखा गया है। सिजोई हूबहू विंग की तरह है, विंग की टू कॉपी विंग की तरह। उसके होठ के नीचे भी एक छोटा सा मोल है, लेकिन आदत उसकी बिल्कुल वांगजी जैसी है। एक महीने में इन सब ने महसूस कर लिया। वो रोता भी कम है, बिना बात के नखरे भी कम करता है। एक बार प्यार से कोई गोदी ले तो चला जाता है, सो भी आराम से जाता है। इन शॉर्ट वो वांगजी की तरह एक प्यारा सा बिना नखरे करने वाला बच्चा है। वहीं दूसरी बेबी जो देखने में तो बिल्कुल लांग वांगजी जैसी थी, जिसे शुरुआत में सबको लगता था कि नेचर वांगजी जैसा होगा, वो बिल्कुल उल्टी है। वो वांगजी की जैसी नहीं बल्कि विंग की नानी है। इतनी शरारत करती है, पूरा दिन रोती रहती है। उसे एक मिनट भी बेड पे नहीं लेटना, उसे सबकी गोदी में रहना, उसे पूरा दिन गोदी में रहना। विंग के बाद वांगजी की गोदी में, वांगजी के बाद यानली की गोदी में। रात भर वो गोदी में ही सोती है। बेड पे लेटाते ही आँख खोल के बैठ जाती है। विंग को तो उसे देख देख के कभी कभी इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो भी क्या करे, जब वो हंसती है तो उसकी हंसी में विंग सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो लंजा की जगह दिखती है। ना चाहते हुए भी विंग उस पर गुस्सा नहीं कर पाता, क्योंकि लांग वांगजी की कॉपी जो है वहीं लांग वांगजी जब देखता है कि विंग को उस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन यही कह के रुक जाता है, तुम लंजा की तरह नहीं दिखती ना तो मैं तुम्हें बताता। तो वांगजी को भी बहुत क्यूट लगता है। कहीं ना कहीं इन दोनों बच्चों के साथ एक महीना कहाँ चला गया इन्हें पता ही नहीं चला। इनकी इस शानदार नेम सेरेमनी को देख के जैन फैमिया भी वहाँ पे आए हैं। इस बहाने भी वो बहाना लेकर ही आए हैं। उन्हें अभी भी अपनी वाइफ और अपने बेटे को विंग के और मतलब वांगजी के बच्चों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कुरैन अभी ऐसा नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुरैन को डर इस चीज़ का है कि कहीं इन बच्चों को कोई कुछ कर ना दे। वो जानते हैं कि जो पर्सन इन आयरन को यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि भविष्यवाणी के बारे में। ऐसा उन्हें तब लगा था क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी जो लैन क्लैन की शील्ड है उस पर किसने ब्लैक स्पेल करने की कोशिश करी थी। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता किया था तो यही पता चला था कि ये स्पेल खासकर विंग और वांगजी के लिए ही था। कहीं ना कहीं कोई है जो विंग और वांगजी की
भविष्यवाणी के बारे में जान चुका है। वह इसी कारण वो और ज़्यादा चौंकिया है। जब हिंद हुसैन ने देखा तो वो पहले उन्होंने सबको कंग्रेचुलेशन किया। मौका लेके उन्होंने फिर से वांग जी और विंग से बात करी, बताया कि किस तरीके से चीज़ें बाहर क्या हो रही हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड में कितना अंतर आ गया। 10 महीने हो गए विंग और वांग जी को कल्टीवेशन वर्ल्ड से कटे हुए, पहले प्रेगनेंसी फिर बच्चों। इसी कारण वो नहीं जानते कि मिंग्याओ ने किस हद तक अब अपनी पावर बढ़ा ली है, कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर करके अपने साथ जोड़ लिया है। मू क्लैन, शू क्लैन सब उसके साथ आ गए हैं। इसी कारण अब न्यू सैन को डर लग रहा है कि अगर अब कुछ स्टेप नहीं लिया तो कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए। वहीं दूसरी तरफ कुरैन भी जब इन तीनों की बातें सुनता है तो उन्हें भी घबराहट होती है। और कुरैन ने जब मिंग्याओ का नाम सुना तो उनसे रहा नहीं जाता, वो इनकी कन्वर्सेशन के बीच में आ ही जाते हैं। न्यू हुसैन, आप यहाँ आए और आप अपने भाई की सेफ्टी की बात करते हुए बार बार मिंग्याओ का नाम क्यों ले रहे हैं? इस बात पे न्यू हुसैन पहले विंग की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है और घबराते हुए बोलता है, वो क्या है ना मास्टर लैन, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है इस इन आयरन की पावर को दोबारा से कल्टीवेशन वर्ल्ड में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ ही है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मिंग्याओ जैसा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा भी नहीं है, वो तो एक ओमेगा है। ओमेगा होके वो ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो आपकी गलतफहमी है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से वी ब्रदर ओमेगा होके कितने पावरफुल हैं। वो इंसान कब से कल्टीवेशन, ये डार्क कल्टीवेशन कर रहा है, हम में से आपको ही नहीं जानता, क्या पता बचपन से ही कर रहा। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसके बहुत सारे चेहरे हैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपे हुए हैं। पर मैंने उनमें से कई चेहरों में से एक चेहरा देखा है जो मेरे भाई के सामने उसका रहता है। जब से वो मेरे ब्रदर की लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं मेरी दगा की लाइफ और उनकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। इसी कारण अब मैं चाहता हूँ इससे पहले मेरे दगा को कुछ हो, मेरे क्लैन को कुछ हो, आप लोग मेरी मदद कीजिए। इस बात पे कुरैन थोड़ा परेशान होते हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि मैं उस भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी ये तीनों एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देखते हैं। क्या? पर तुम्हें कैसे ये पता चला? एकदम से कुरैन गुस्से में बोलते हैं, तो उस समय जितने भी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि आने वाली जनरेशन को हम ये बात नहीं बताएंगे, तो तुम तक ये बात कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पता कि ये आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बारे में किताबें लिखी हैं। कई जगह इस भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है। उनमें से एक किताब हमारे क्लैन में भी थी, मैंने खाली में वो किताब पढ़ी है। वो किताब मुझे मेरे ब्रदर के रूम में ही मिली थी। हो सकता है मिंग्याओ ने ही वो पढ़ी हो और वहीं से मुझे वो मिली है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ वी ब्रदर और हंगवनजून दोनों सन गॉड और मून गॉड के ही अंश हैं। मैंने उस किताब की भविष्यवाणी से ये बात समझ ली थी, इसी कारण मैं इनकी मदद लेने आया हूँ। ये किसी भी तरह से उस इन आयरन को रोक सकते हैं, मेरे ब्रदर को सेव कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे ब्रदर को सेव कर लीजिए, कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव कर लीजिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। इस बात पे कुरैन थोड़ा घबराते हुए बोलते, तुम्हें दिख नहीं रहा विंग अभी कितना कमज़ोर है? उसने अभी कुछ समय पहले ही बच्चों को जन्म दिया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वांग जी पूरा दिन विंग के साथ रहता है, ये दोनों अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? इस बात पे एकदम से न्यू सैन गुस्से में बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाए, मेरा भाई मर जाए, उसके बाद आप कुछ करेंगे? किसके चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? सच्चाई आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जितना लेट करेंगे उतनी ही मुसीबतें बढ़ेंगी, जितना हम शांत रहेंगे उतना ही सामने वाले का हौसला बढ़ेगा। इस बात को आप याद रखिए। अगर सामने वाला यही सोचेगा कि वो गलत करता रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, या आप जैसे लोग इग्नोर करते रहेंगे, तो उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। वो और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को नुकसान पहुँचाएगा। आप चाहते हैं ऐसा करना? इस बात पे हुसैन के गुस्से हुए कहीं ना कहीं कुरैन शांत है। इतना ही नहीं, यानली और जैन फैमिया और कुरैन लान शिचैन जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी और सारी बात सुनी। कुरैन और शिचैन की मतलब कुरैन की तरफ शिचैन और यानली की भी आंखें घूर रही हैं, वो भी जानना चाहते हैं यहाँ क्या बातें हो रही हैं। आप कुरैन जब देखते हैं कि आप सब लोग उन्हें घूर रहे हैं तो बोलना शुरू करते हैं, मैं ऐसा नहीं है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के नुकसान चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चों को कुछ ना हो। इस बात पे एकदम से न्यू हुसैन बोलता है, आप अच्छे से जानते हैं ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बच्चे तो इन आयरन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मैंने उस भविष्यवाणी में अच्छे से पढ़ा है। हाँ, मैंने देखा उस भविष्यवाणी में इन बच्चों के बारे में जो बातें लिखी हैं वो कुछ घूमी हुई हैं। मैं जैसे समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ
कि ये उस इंसान ने इस तरीके से लिखी थी ताकि इन बच्चों को लोग गलत समझे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। मैं ये भी समझ चुका हूँ। प्लीज़ आप सिचुएशन समझिए, आप हालात समझिए, कल्टीवेशन वर्ल्ड की भलाई के बारे में सोचिए। इस बात पे आप कुरान बोलना शुरू करते हैं। मुझे पता है ये चारों विंग, वांग जी और इनके बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। इन्हें कुछ ही समय लगेगा उस इनायरन को ख़त्म करने में, लेकिन जब तक हमें ये ना पता हो कि इनायरन किसके पास है, उससे कौन कौन साथ दे रहा है, कौन कौन है जो इस इनायरन की शक्ति के बारे में जानता है, जिस डार्क कल्टिवेशन का साथ दे रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। सोचो, मैं तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को तुम्हारे साथ भेज दूँ, लेकिन क्या पता तुम ही हो जो उन्हें बुद्धू बना के अपने साथ ले जा रहे हो। मेरे पास क्या सबूत है कि तुम इन आयरन को यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं जब तक अच्छे से ये नहीं जान लेता कि कौन कौन है इस सब के पीछे, तब तक मैं ना ही विंग, वांग जी या इन बच्चों को नुकसान पहुंचने दूंगा। मेरे पास मेरे बच्चे ही सब कुछ है। मैंने कभी भी लालच नहीं करा। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार यही दो सब हैं, और मैं अपने परिवार को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखूंगा। कुरान गुस्से में अपना स्टेटमेंट देते हैं। अच्छे से सब लोग जानते हैं कुरान ने अपनी पूरी लाइफ अपने दोनों नेफ्यू के लिए लगा दी। अब उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, उनके पास उनके ग्रैंडसन्स आए हैं या ग्रैंड चाइल्ड आए हैं। वो कैसे कैसे अपने बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं। इसी कारण वो ओवर पसेसिव हो कैसे बोल रहे हैं। वहीं जैन फैमिली भी आगे आके बोलते हैं, सही कह रहे हैं कुरान, हम जानते हैं हुसैन, तुम भी अपने फैमिली यानी अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छे की तरफ है और कौन बुरे की तरफ है। मैंने तो अब तक अपने परिवार को भी भरोसा नहीं किया, उन्हें अब तक नहीं बताया इन दोनों बच्चों के बारे में। एकदम से इन्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने हम अभी कैसे लिए हैं, पर मैं तब तक क्या करूं, अपने भाई को मरते हुए देखूं क्या। बेचारा हुसैन रोते हुए बोलता है, नहीं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं अभी इसी वक्त नी मिंजो को यहाँ बुलाऊंगा लैंड क्लैन में किसी और बहाने से, और उसके बाद जब तक तुम्हारा भाई के ऊपर से वो ब्लैक स्पेल ख़त्म नहीं हो जाएगा, मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मिंग्याओ हमारे क्लैन में अगर वो ब्लैक स्पेल करता है तो एंट्री नहीं कर पाएगा, हमारी ये शील्ड उसे आने ही नहीं देगी। जिस तरीके से तुम बता रहे हो कि वो ब्लैक स्पेल मतलब ब्लैक मैजिक और ये डार्क कल्टीवेशन को इस तरीके से रेगुलर यूज़ कर रहा है, तो उसकी कोर भी अब डार्क कोर में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई होगी। कोई भी डार्क कोर का इंसान हमारे लैंड क्लैन की शील्ड को क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक प्योर शील्ड है जिसे खुद लैनी ने बनाया था हमारे क्लैन के लिए। वो कोई भी इंसान जिसके अंदर डार्क कल्टीवेशन का हो वो इस शील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसी कारण मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपने भाई को यहाँ ले आओ। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा कि कौन कौन है मतलब मिंग्याओ के तरफ, तब तक मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। न्यूज़ैन भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी सबको एक दूसरे के ऊपर शक है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि असलियत किसी को भी नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोगों के चेहरों पे इतने नकाब लगे हुए हैं, कैसे कोई किसी को पे ट्रस्ट करे। हो सकता है कुरान को ना हो रहा हो हुसैन पे भरोसा, उन्हें लग रहा हो कि मिंग्याओ की बातों में आके वो यहाँ आए, उनके बच्चों को लैंड क्लैन से बाहर निकालने, क्योंकि वो लैंड क्लैन में बहुत सेफ हैं। जैसे मैंने अभी बताया लैंड क्लैन की खुद शील्ड है एक जो खुद लैनी ने बनाई है, उसके अंदर कोई डार्क कोड वाला नहीं आ सकता। इसी कारण पर अब जब न्यूज़ैन सारी बात सुनता है तो वो डिसाइड करता है कि वो ठीक है अपने भाई को यहाँ लेके आएगा मिंग्याओ से छुप के या किसी बहाने से, और उसके बाद वो अपने भाई को तब तक जब तक वो सारे मिंग्याओ के साथियों को पता नहीं लगा लेता तब तक वापस नहीं लेकर जाएगा। कहीं ना कहीं न्यूज़ैन की बातें सुन के विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें भी टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो जल्दी वो लोग यहाँ ही रह जाएं और कुछ बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो उन्होंने सोचा ना होगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अभी सचमुच में ना ही वो इतना स्ट्रांग है, यानी विंग अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसने अभी बर्थ दिया है, और ना ही उसके छोटे छोटे बच्चे किसी से लड़ने के काबिल हैं। इसी कारण विंग और वांग जी जैसा कुरान कर रहे हैं उनके साथ दे रहे हैं। नी हुसैन जैसा डिसाइड हुआ था वैसे ही बहाने से नी मिंजो को लैंड क्लैन में लेके आता, और क्लैन में आते ही नी मिंजो की तबीयत में कुछ सुधार भी हुए हैं। खुद कुरैन, शिचैन, वांग जी उन्हें एक क्लीनिंग म्यूज़िक सुनाते हैं। उसके बाद खुद लैन जो हीलर हैं वो उन्हें देखते हैं। ग्रेट लैंड हीलर ने उन्हें चेक करा और बताया कि सचमुच में न्यूज़ैन का डर ठीक नहीं था। अगर कुछ समय और वो वहाँ रहते तो हो सकता था उनकी जान भी चली जाती। सही समय पे न्यूज़ैन उन्हें लैंड क्लैन लिया है। अब उनकी कोर काफ़ी हद तक रिकवर तो कर रही है, लेकिन पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही है। उसकी कोर आधी पावरफुल रही है, यानी नीमिंजो की आधी कोर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आधी ही बची है, लेकिन आधी अब ठीक है। वो इस कोर से सर्वाइव कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, लेकिन पहले की तरह वो जैसे पहले ग्रेट कल्टिवेटर थे, इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के उतने बड़े कल्टिवेटर नहीं रहे।
नी मिंजे को शिचैन ने जब सच बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने भरोसा ही नहीं करा। लेकिन जब हीलर ने उन्हें समझाया कि उनकी कोर कितनी डिस्ट्रॉय हो गई थी और ये कोई उनका खास अपना ही कर रहा था, नी हुसैन ने भी उन्हें समझाया कि किस तरीके से मिंग्याओ के आने के बाद ही उनकी तबीयत खराब होती थी। तब सबकी बातें सुन के, हीलर की बात पे भरोसा करके, चाहे काफ़ी समय लगा उन्हें, लेकिन अब उन्हें यकीन हो रहा है, नी मिंजे को यकीन हो रहा है कि मिंग्याओ जैसा दिखता था वैसा नहीं है। लेकिन वो बेचारे बहुत अपसेट भी हैं। वहीं शिचैन ने जब तक वो यहाँ हैं नी मिंजे, तब तक उनसे काफ़ी बातें भी करते हैं, उन्हें हौसला भी बढ़ाते हैं। अब वो भी खुद महसूस कर रहे हैं कि पहले की तरह वो उतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है जिन्होंने जिस तरीके से वो पहले थे, क्योंकि आजकल तो वो कुछ लैंड डिसिप्लिन से ही लड़के थकावा फील करते हैं, जो कि पहले वो 15 से 20 लोगों से अकेले लड़ लेते थे। इसी कारण अब उन्हें भी लग रहा है कि सचमुच में उनकी बॉडी में उनके साथ किसी ने गलत करा है और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा। जिस इंसान को प्यार किया उसी ने किया, और उसने ऐसा क्यों किया वो नहीं जानते, लेकिन वो बहुत दुखी हैं ये बात सोच के। धीरे धीरे यानी समय बदलता जा रहा है। नी मिंजे को यहाँ पे रहते हुए भी करीबन 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं नी हुसैन ने पूरा नी क्लैन संभाला हुआ है। वहीं मिंग्याओ बार बार नी हुसैन को बोलता है कि मिंग्याओ क्यों, नी मिंजे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो नी हुसैन ने बोल दिया है कि पता नहीं ब्रदर कहाँ गए हैं, वो लैंड क्लैन से तो निकल गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं पता नहीं। वहीं जैसे ही मिंग्याओ कोशिश भी करता है नी मिंजे के बारे में कुछ पता करने की, तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि शील्ड के कारण उसकी पावर अंदर तक पता ही नहीं कर पाती। उसे भी लग रहा है कि नी अगर वो लैंड क्लैन में नहीं है मतलब नी मिंजे, तो कहाँ है, उसे मिल क्यों नहीं रहे हैं। वो भी काफ़ी परेशान है। लेकिन जब तक नी मिंजे यहाँ नहीं है, वो नी क्लैन को अपना नहीं बना सकता, क्योंकि ना लीगली वो उनका स्पाउस है या वाइफ है या ओमेगा है। दूसरा, अभी नी हुसैन के होते हुए तो वो कुछ नहीं कर सकता, और नी हुसैन बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा समझदार है। वो मिंग्याओ के करे हुए किसी भी चीज़ को टच नहीं करता, उसके बनाए हुए खाना नहीं खाता, खुद खाना बनाता है, खुद खाता है, अपने कपड़े भी खुद ध्यान रखता है। वो अपने कपड़ों को पहनने से पहले खुद चेक करता है। हर तरीके से वो इस बात से अवेयर रहता है कि कहीं कोई उसके मैजिक ब्लैक स्पेल या ब्लैक मैजिक ना हो रहा। इतना ही, जब वो लैंड क्लैन से आया था तो लैंड क्लैन से स्पेशली लैंड हीलर से वो खुद का मतलब एक इस तरह की हर्ब्स लाया था जिसे वो खुद खाने में मिला के चेक करता है कि कोई जहर या कुछ इस टाइप का ना दिया जाए, जिसके कारण मिंग्याओ की काफ़ी चाल बर्बाद हो रही हैं। धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। वहीं विंग और वांगजी के बच्चे भी अब बड़े होते जा रहे हैं। इन बदमाशों को संभालते संभालते विंग पूरा दिन थक जाता है, पर सचमुच में ये विंग और वांगजी के प्यारे से बच्चे हैं। विंग जब शुरुआत में उसने डिलीवरी करी थी, उसके बाद वो पहले खुद यकीन नहीं कर पाया कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया, तो प्यारे प्यारे बच्चों को इस दुनिया में लाया। जब वो कई बार अपने बच्चों को देखकर खुश होता रहता था, उन्हें सोते हुए घंटों तक देखता रहता था। वांगजी जब उससे पूछता भी था वो ऐसा क्यों करता है, तो मुस्कुरा के बोलता था कि उसे यकीन नहीं होता ये प्यारे प्यारे से बच्चे उसके हैं, उसके टमी से आए हैं। जिस बात पे वांगजी को बहुत क्यूट भी लगता था। विंग और वांगजी अपनी इस प्यारी सी वाइफ, अपनी प्यारी सी मतलब लाइफ में खुश चल रहे थे। वहीं वांगजी जब विंग अपने बच्चों को दूध पिलाता है अपनी हाथों को नीचे करके, तब उसे देखते वांगजी को बहुत ज़्यादा सेडिक्टिव फीलिंग्स भी आती हैं, और कई बार उनका एवरीडे भी चलने की कोशिश होती है, पर बच्चों के साथ अब वो इतने एक्टिवली नहीं कर पाते। तो बट जो भी टाइम चल रहा है उसमें ये दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। विंग और वांगजी के बच्चे करीबन 1 साल के हुए, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार और तेज़ हैं ये बच्चे। 1 साल के बच्चे शब्द कम बोलना भी शुरू कर चुके हैं, चलना भी काफ़ी समय पहले शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यानी जो लैनी है, यानी जिसका नाम लैनी है, बेबी जो है गर्ल है, वो तो इतनी शरारती और बदमाश है यहाँ कि वो अभी से पूरे क्लैन में दौड़ती रहती है, पूरे क्लैन की नाक में दम करके रखती है। वहीं लैन सिजोई की बहुत अच्छी जोड़ी जमती है। ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। सिजोई बिल्कुल जैसा लैन जिंगी कहता है वैसा मानता भी है। धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, उतना ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में खतरा भी बढ़े जा रहा है। धीरे धीरे अब लोग अपने असली रंग में आ गए हैं, जैसे कि जिन जुशान ने खुद अपने भाई के साथ मिंग्याओ के साथ मिलकर अपने फादर को मार दिया है। हाँ, हाल ही में जिन क्लैन लीडर की डेथ हो गई है, और अब नई जिन क्लैन लीडर जिन जुशान बनने वाला है। ये खबर लैंड क्लैन में आई है, जिसके कारण लैंड क्लैन वाले काफ़ी शॉक हैं, क्योंकि एकदम से जिन सेक्ट लीडर का मरना काफ़ी बड़ा शौक था। वहीं वैन रोहान भी कुछ समय पहले तक अपने मतलब लैंड कुरैन को लेटर्स भेज रहा है, क्योंकि उसे डाउट है कि उसका बेटा उसके साथ कुछ कर रहा है। ये भी मिंग्याओ की ही चाल है। मिंग्याओ ने वैन चाओ और जिन जुशान को अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ भड़का दिया। उसका रीज़न ये है कि मिंग्याओ चाहता है जिन लोगों को भी
पुरानी भविष्यवाणी के बारे में पता है वो उन लोगों को मार दे और नई भविष्यवाणी बताए, ये बोल के कि इन आयरन को यूज़ करने वाला कल्टिवेटर यानी मिंग्याओ ही नया कल्टिवेशन का लीडर बने, उसके अंडर सब लोग उसकी बातें माने। वो ये चाहता है, इसी कारण वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन लैंड कुरैन के होते हुए वो ऐसा कर नहीं सकता है। इसी कारण उसने एक प्लान किया है। उसने जान पूछ के जिन जॉनशान की जो ये अब होने वाली है एक तरह से सेक्ट सेरेमनी, उसमें सबको बुलाया है। वैसे तो लैंड क्लैन के लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि पहले से जिन क्लैन से उनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, लेकिन बार बार जिन जोशान उन्हें लेटर भेज रहा है। ये क्या है कि वो नया सेक्ट लीडर बनाए और पुरानी बातें भूल के वो नया रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वहीं जैन फैमिली को भी वहाँ पे जाएंगे। इसी कारण अब लैंड कुरैन वहाँ जाने की सोचते हैं। वहीं एक चीज़ और डिसाइड होती है। लैंड कुरैन को पता चल गया है कि इसके पीछे मिंग्याओ है, जिन जुशान है, वैनचाओ है, क्योंकि वैनवा ने भी अपना शक जाहिर किया है। इसी कारण वो जैन फैमिली के साथ डिसाइड करते हैं कि इस बार उस जगह विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ जाए। जी हाँ, अब जब लड़ना ही है, सबके सामने सच लाना ही है, तो अब छुपाने का फ़ायदा नहीं। वो डिसाइड करते हैं विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ इस सेरेमनी में जाएंगे और ये सारी बातें अब फाइनल होती हैं। फाइनली वो दिन आ ही जाता है, यानी जिन सेक्ट लीडर की न्यू सेरेमनी, जहाँ पे जिन जुशान पूरी तैयारी से है, मिंग्याओ भी अपनी तैयारी से हैं, यहाँ तक कि वैनचाओ भी, इतना ही नहीं मैडम यू भी। ये चारों सोच रहे हैं कि जैसे ही कुरैन यहाँ अकेले आएंगे उन्हें ख़त्म कर देंगे और उसके बाद सबके बीच में ये डिक्लेरेशन कर देंगे कि नई सेक्ट मतलब नई कल्टिवेशन लीडर को बनाना चाहिए। सारे सेक्ट्स को एक साथ एक होकर एक पर्सन को हायर करना चाहिए जिसे वो इंपीरियर भी बना बोल सकते हैं। मिंग्याओ ने ही ये सब प्लान किया है और ये तीनों उसकी कठपुतली बन के अग्री हो रहे हैं। कठपुतली तो मिंग्याओ का कह दो या मैडम यू का कह दो, जंचा भी बन चुका है। हाँ, अब जंचा भी पहले वाला जंचा नहीं रहा जो सही गलत पे स्टैंड लेता है। अब तो वो भी अपनी मदर की बात में हाँ मिला के यहाँ पे इस सेरेमनी में यही सोच के आया है कि वो भी अग्री करेगा अपनी मदर के साथ अगर सब लोग एक होके कल्टीवेशन लीडर या कहते हैं चीफ कल्टीवेटर बनाना चाहें तो। यही सब चल रहा है। हॉल में लेंस की एंट्री होती है और जैसे ही लेंस की एंट्री होती है तो काफ़ी सारे लोग शॉक में खड़े हो जाते हैं। वहीं वैन रॉन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है क्योंकि आज एंट्री करने वाले लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरे के साथ एंट्री कर रहे हैं। सबसे आगे लैंड कुरैन है और लैंड कुरैन के बिल्कुल पीछे वांग जी और विंग है अपने अपने बच्चों को गोद में ले हुए। उनके बच्चे करीबन 1 साल के हो गए हैं। उन्हीं के पीछे यानली और शिचैन है अपने बच्चे के साथ और सबसे पीछे नी मिंजो हैं। नी मिंजो को लेंस के साथ देख के काफ़ी शौक लगता है मिंग्याओ को, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों बच्चों को देखकर भी काफ़ी शौक है। यानी और शिचैन की बेबी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, यानी जिंगी के बारे में, लेकिन इन दोनों बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए सब बड़ी बड़ी आंखों से विंग और वांग जी और इन बच्चों को देख रहे हैं। ये बच्चे कहने के लिए अभी 1 साल के हैं, लेकिन अपनी एज से ज़्यादा चुलबुले और समझदार हैं। तभी ये वो शांति से हॉल में एंट्री करें, बच्चों की तरह रोना गाना नहीं करें, जैसे वो समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ आगे आते हैं तो तुरंत एकदम से मैडम यू बोलती है, ये कौन है? विंग और वांग जी, तुम्हारी गोदी में ये बच्चे किसके हैं? इस बात पे विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। वहीं जैन फैमिली भी जो या मैडम यू और जंजा के साथ खड़े हुए थे वो भी मुस्कुराते हैं। इससे पहले कोई बोलता है जैन फैमिली ही बोल पड़ते हैं, ये विंग और वांग जी के बच्चे हैं। ये 2 क्यूट से बच्चे हमारे ही विंग के हैं। ये बात सुन के मैडम यू और जंजा काफ़ी शॉकिंगली फैमिया की तरफ देखते हैं। जंजा को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, फादर आपको पता था कि विंग के बेबी होने वाले हैं और ये तो 1 साल के बच्चे लग रहे हैं। आप इतने टाइम से हमसे ये सब चीज़ें छुपा रहे थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया? इस बात पे विंग स्माइल करते हुए जंजा की तरफ देखते हैं, क्यों तुमने भी तो इतने टाइम में एक बार भी मुझसे और सीजे से मिलने की कोशिश नहीं की, एक बार भी हमारे पास नहीं आए, हमें अपने पास नहीं बुलाया, तो तुम फादर पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस बात पे जंजा शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देखता है और उसका भाई उसकी तरफ। विंग को भी महसूस हो रहा है इस समय जंजा के आसपास में वो इन आयरन की स्मेल, हाँ लगातार जिस तरीके से मैडम यू उसे बैक स्पेल करे जा रही हैं, तो अब जंजा के आसपास भी, जंजा के सराउंडिंग में भी विंग को महसूस होने लगा है इन आयरन की स्मेल का। जैसे वो पहले भी मैं स्मेल से पकड़ लेता कौन यू इन आयरन के कंट्रोल में है या इन आयरन के प्रभाव में है, इस कारण वो पहचान सकता है। अब जंजा अपने भाई को घूरते हुए बोलता है, तो क्यों
तुम नहीं कर सकते थे? हर बार मैं ही क्यों तुम्हारे पास आऊँ, हर बार मैं ही क्यों तुम्हें मैसेज करूँ? इस बात पे याली मुस्कुराते बोलते, पर आर्चिन तुम तो कभी मेरे पास आए ही नहीं, यहाँ तक कि विंग के पास भी नहीं आए। हर बार मैं ही और विंग ही आते थे ना तुम्हारे पास। चलो इन बातों पे गुस्सा मत करो, हम इन बच्चों की सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान थे, इसी कारण हमने किसी को नहीं बताया। वैसे भी अभी हमने कोई इनके मतलब एक बड़ा समारोह नहीं किया। कुछ दिन बाद इनका पहला जन्मदिन है, उसमें हम सारे क्लैंस को बुलाएंगे। उस समय लैंड क्लैन में आप सभी क्लैन इनवाइटेड हैं जी हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों के जन्मदिन में। एक तरह से याली थोड़ा बात संभालने की कोशिश कर रही है, उसे भी लग रहा है थोड़ी गलती उसकी भी है कि उन्होंने नहीं बताया। उसे ये नहीं पता कि गलती उनकी नहीं है, बल्कि वो लोगों ने सही डिसीजन लिया था। लेकिन इस बात पे जंचा तुरंत बोलता है, हाँ अब तो आप बुलाएंगे ही ना। जब सब लोगों को इनके बारे में पता चल गया, सबसे पहले तो परिवार को बताना चाहिए था। सही कहती है मदर, आप और विंग मुझे कभी अपना परिवार मानते ही नहीं। इस बात पे विंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, वहीं वांगजी को भी। लेकिन वो लोग इस समय जंचा से मुँह लगा नहीं चाहते, जंचा से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, इसलिए इग्नोर करके दोनों मुस्कुराते हुए आगे आते हैं जिन शान के पास और बोलते हैं, जिनजुशान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया सेक लीडर बन गए हैं आप। उस चीज़ की आपको काफ़ी बधाई हो। वहीं जिनजुशान देख रहा है कि कहने के लिए विंग अब 2 बच्चों की माँ बन गया है, लेकिन उसके बावजूद पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं ना कहीं उसके फीचर्स अब बुरी तरह से एक ओमेगा वाले फीचर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसका फेस बहुत ज़्यादा बच्चों वाला हो गया है, उसका फेयर स्किन है, ग्लोइंग स्किन है, और उससे ज़्यादा उसके बाल जो बहुत ज़्यादा सिल्की है, दोनों साइड से उसके फेस पे आते हैं, जो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। जिनजुशान ना चाहते हुए भी विंग को घूरे ही जा रहा है, और वांगजी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वांगजी का गुस्से वाला हो रहा अब बाहर आने लगा है। वो गुस्से में बोलते हैं, अगर आप ने हमारी बधाई स्वीकार की हो तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतनी देर तक मैं उन्हें खड़े खड़े गोदी में लिए हूँ तो उन्हें दिक्कत हो रही है। इस बात पे जिनजुशान अपने होश में आता है और तुरंत जी करके धन्यवाद करता है। विंग और वांगजी वहाँ से हट के जहाँ लैंड क्लैन के लोगों की बैठने की जगह बनाई थी, वहाँ जाके अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। अपने बच्चों के पास रखी हुई तो कुछ जैसे उनके सामने जो टेबल रखी हुई है ना, जिस पर खाने का सामान रखा हुआ है, तो उसमें से कुछ कटोरी वटोरी और चम्मच अपने बच्चों की तरफ देते हैं। वो दोनों भी खुशी में उसको पकड़ के आवाज़ें निकालने लगते हैं। इन बच्चों की हंसी हुई खेलने वाली आवाज़ देख के यहाँ खड़े कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं और कुछ लोगों का खून फूक रहा है, जिनमें से एक मिंग्याओ है। मिंग्याओ ने सोचा नहीं था कि इन दोनों के बच्चे हो जाएंगे। उसने वो भविष्यवाणी सुनी है कि ये दोनों बच्चे उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। पहले से ही वो विंग और वांगजी को लेकर स्ट्रेस में था, और अब तो ये बच्चे भी आ गए। अब तो उसका कहीं ना मतलब एक तरीके से जो सपना सोच रहा है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे एक रूल करने का, सबको नीचा साबित करने का, क्योंकि कभी उसे वो इज्जत नहीं मिली, क्योंकि वो हमेशा लोग उसे नाजायज़ बच्चा कहते थे, वो सपना कहीं टूट ना जाए, इसी कारण वो गुस्से में उन बच्चों को घूर रहा है। वैसे तो ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और जितना मतलब एक तरह से मिंग्याओ उन्हें घूर रहा है, उतना ही ये बच्चे जीभ निकाल के और ज़ोर से हंस रहे हैं, जैसे ये चिढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम्हारे घूरने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब लोग जिनजुशान को बधाइयाँ दे रहे हैं, सब एक एक करके जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नहीं, वहाँ मिंग्याओ का बहुत बुरा हाल है। इतने दिन बाद इन बच्चों को अपने मतलब इन सबको साथ में देख के वहीं नी मिंजो भी मिंग्याओ से एक बार भी मिलने नहीं है, ये सोच के वो कोशिश करता है कि वो खुद जाए मिंग्याओ से बात करने के, मतलब मिंग्याओ जाता है नी मिंजो से बात करने, लेकिन नी मिंजो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बाकी सब लोगों से बात करें। वहीं वैन रोहन एकदम से मतलब एक तरह से जब ये सब लोग बिजी हो गए थे तो वो यहाँ पे लैंड कुरैन और जैन फैमिया खड़े थे। वैन रोहन तुरंत उनसे बोलते हैं कि वो जानता है कि वो बेवकूफ़ था, घमंडी में चूर रहता था, लेकिन इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड को हम मतलब ज़रूरत है एक सही फैसला लेने की। उसने बताया कि उसे डाउट है कि उसका बेटा ब्लैक मैजिक करता है और वो इन आयरन के प्रकोप में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेटे के आसपास भी उसने ब्लैक स्मोक देखी है कई बार। तो इस बात पे जैंग फैमिया तुरंत बोलते हैं, इसी कारण तुम परेशान मत हो, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें पता है उस भविष्यवाणी की बात। तो एकदम से वो घबरा के बोलता है, लेकिन उस भविष्यवाणी के हिसाब से तो ये बच्चे एक ब्लैक कोर के साथ पैदा हुए होंगे, मुझे समझ में आ गया, वो अल्फा और ओमेगा विंग और वांगजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। तो एकदम से कुरैन उसे रोकते हैं, यही तो गलतफहमी है, तुम्हें सही भविष्यवाणी नहीं पता। जब मतलब विंग प्रेग्नेंट था
तब मेरे सपने में खुद इमॉर्टल पाउसा शरण और लैनी आए थे। उन्होंने मुझे ये बताया, जो भी बताया वो सब उन्हें बता देता। वैनारायण ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और मन में ये सोचता है कि अब कल्टीवेशन वर्ल्ड सेफ रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चारों एक साथ है और ये इनका एक चारों का एक साथ होना कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। सो गाइस, कल लास्ट पार्ट है और कल देखेंगे कैसे मिंग्याओ को ये चारों मिलकर सबक सिखाएंगे। अब मिंग्याओ क्या शांत बैठेगा? क्या वो इतने आसानी से हार जाएगा? देखते हैं। जैसा भी हो, आप नेक्स्ट ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, जब मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर ज़रूर देना, प्लीज़ बताना आपका फेवरेट फैन फिक्शन। थैंक यू।